हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजीत। वेलकम टू आवर चैनल टैक्स एंड फैक्ट्स। आज हम +1 क्लास की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बेसिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेथड क्या होता है, प्राथमिक स्रोत क्या होता है। प्राइमरी सोर्स, यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन योर टाउन। अगर आप अपने शहर में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करना चाहते हो कि वो कैसे जीवन जी रहे हैं आपके शहर में, यू मे लाइक टू ascertain द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और डिफरेंट हाउस होल्ड इन योर टाउन। तो आप उसका पता कैसे लगा सकते हो कि पर कैपिटा खर्चा कितना कर रहे हैं आपके शहर में लोग। You decide to collect the basic data yourself through statistical survey, of course with the help of investigator और फील्ड वर्कर। तो आप क्या करोगे, आप खुद से डाटा को कलेक्ट कर सकते हो सर्वे की हेल्प से, या फिर इन्वेस्टिगेटर जो वहाँ के आपका फील्ड वर्कर होगा उनकी हेल्प से आप क्या करोगे, एक सर्वे करोगे और डाटा को कलेक्ट कर लोगे। While doing this exercise you are relying on primary source of data। ये जितनी भी आपने एक्सरसाइज की है डाटा को कलेक्ट करने में वर्कर की हेल्प से, इन्वेस्टिगेटर की हेल्प से, तो ये सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज कहलाएगी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। दस प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत से डाटा को इकट्ठा करना आपका क्या कहलाता है, जहाँ से डाटा आपका निकलता है या फिर जहाँ से ओरिजिन उत्पन्न होता है डाटा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। You or your team of investigator are contacting the respondent and obtaining the desired quantitative information on per capita expenditure of different household in your town। आप क्या करोगे, आप और आपका जो टीम गई थी वहाँ पे, इन्वेस्टिगेटर गए थे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लोगे कि भी इस हाउस होल्ड में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है, उस हाउस में कितना किया जाता है, देन उस हाउस में कितना किया जाता है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट कर लेते हो। देन डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो सबसे पहले या फिर जहाँ से आपका डाटा उत्पन्न होता है उस डाटा को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। देन बात आती है अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है आपका, द्वितीयक स्रोत क्या होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल। अब हमने जो एग्जाम्पल प्राइमरी सोर्स में लिया था वही एग्जाम्पल एक बार सेकेंडरी सोर्स में लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाटा रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ योर टाउन मे हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब पीपल लाइफ ऑफ द पीपल इन योर टाउन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, डाटा कलेक्ट कर रखा है भी इस घर में कितनी लोग रहते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी इनकी इनकम है, ये सारा डाटा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, कलेक्ट कर रखा है। You can simply approach the concerned government department and request for the desired information। तो आप क्या करोगे, उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे वहाँ से। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्राइमरी डाटा आपका वो होता है जिसको आप फर्स्ट टाइम निकालते हो यानी कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी डाटा आपका वो होता है जो कि ऑलरेडी आपके पास होता है। आपको क्या करना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसको कुछ बदलाव करने होते हैं, बस वो आपका होता है सेकेंडरी डाटा। यू आर नोट टू कंडक्ट स्टैटिस्टिकल सर्वे योर सेल्फ एंड यू आर नोट टू कॉन्टैक्ट
द रिस्पोंडेंट। तो आपने सेकेंडरी डाटा में क्या किया, ना तो आपने सर्वे किया, ना आप हाउस टू हाउस गए वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के लिए, आपने क्या किया, केवल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से डाटा को उठा लिया। Then secondary source of data implies collection of data from some agency or institution which already happens to the collected on the data through statistical survey। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, जो कि आपके पास ऑलरेडी होता है, आप उसको कलेक्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू यूर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू यूर डिज़ायर। अब दोनों में हम डिफरेंस करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता क्या है एक्चुअल में। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टिंग डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफर्स यू सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओवन पर्पस। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डाटा वो होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए इकट्ठा करता है फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल सबसे पहले हम जिस डाटा को कलेक्ट करते हैं वो आपका होता है प्राइमरी डाटा। देन सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डाटा आर दोज विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि आपके पास ऑलरेडी है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने सारा का सारा डाटा हमारा इकट्ठा कर रखा है कि भी कितनी पॉपुलेशन है, इस घर में कितने लोग रहते हैं, इस घर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। लेकिन आप क्या करोगे, एक गांव में जाओगे, उस गांव से केवल वो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो कि इस गांव में कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। तो वो आपका कहलाएगा सेकेंडरी डाटा या फिर सेकंड हैंड डाटा। मे बी इट्स क्लियर। देन प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा जो आपका होता है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि इसे हम फर्स्ट टाइम या फिर इन्वेस्टिगेटर जो होता है, या फिर विद द हेल्प ऑफ वर्कर, या फिर विद द हेल्प ऑफ आप सम अदर पीपल्स जो भी डाटा कलेक्ट करते हो वो आपका प्राइमरी डाटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी होता है, इसे हम ओरिजिनल डाटा नहीं बोल सकते। देन सेकंड डिफरेंस, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी डाटा आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्टिगेटर के हेल्प से इकट्ठा करते हो। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। ये ऑलरेडी आपके पास होता तो है, लेकिन आप क्या करते हो, इसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए उसको कन्वर्ट कर देते हो अपनी डिज़ायर के लिए। देन थर्ड, डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसे हम फर्स्ट टाइम इकट्ठा करते हैं, तो इसमें पैसा और एफर्ट्स दोनों ज़्यादा लगते हैं एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। तो मे बी ये तीनों डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा पब्लिश सोर्स, देन सेकंड मेथड हमारा अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन आपका हो सकता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, statistical routine activity like government data are fairly reliable. Some of the notable government publication on statistics are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agriculture Statistics, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से डाटा निकालती है या फिर जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पब्लिश करती है डाटा को न्यूज़पेपर वगैरह में, वो आपका होता है सेकेंडरी डाटा में गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देन सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ से रिलेटेड डाटा है, बर्थ से रिलेटेड डाटा है, एजुकेशन से रिलेटेड डाटा है, डेथ से रिलेटेड डाटा है, ये सारे के सारा आपका आएगा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देन है रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस। जो कमेटी वगैरह बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कमीशंस वगैरह बनाए जाते हैं वो आपका थर्ड में आ जाएगा। देन पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। कुछ आपकी ट्रेड एसोसिएशंस भी होती हैं, जैसे शुगर मिल एसोसिएशन हो गया आपका, ये सारा का सारा आपका
ट्रेड एसोसिएशन में आएगा। देन पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च आप जो भी करते हो वो आपका डाटा आएगा रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। देन जर्नल एंड पेपर, कुछ जर्नल्स और पेपर भी पब्लिश किए जाते हैं जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज द मैगजीन्स सच एज कॉमर्स, फैक्ट फॉर यू। देन सेवन्थ है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो कि पीएचडी वगैरह करते हैं, एमफिल वगैरह करते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अलग से एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। देन आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपका UNO, IMF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ जाएगा। देन सेकंड लेवल पे आपका अनपब्लिश सोर्स आपका होता है। दीज आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा एज वेल। These data are collected by the government organization and other journal for their self use or office record. First आपका perquisition in use of secondary data. We know that secondary data are collected by other to suit their specific recruitment. हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम अपनी डिज़ायर या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल especially other people statistics are full of pitfall for the users, whether the data are reliable, whether the data are suitable, whether the data are adequate. then first हमारा यहाँ पे आएगा ability of collecting organization. One should check the ability of organization which initially collected data. The data should be used only if it is collected by able, experienced and impartial investigator. देखो सेकेंडरी डाटा को भी हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो डाटा गलत कलेक्ट किया गया हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम केवल उसी डाटा को अच्छे तरीके से आसानी से यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया हो। देन ऑब्जेक्टिव, अब हमने ये भी तो चेक करना है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है क्या वो डाटा अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट है वो, क्या जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे काम भी आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है डाटा को कलेक्ट करने में। हमने सर्वे किया था, हमने न्यूज़पेपर से डाटा उठाया है, हमने डायरेक्ट रिजल्ट उठाया है, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है। देन टाइम एंड कंडीशन, अब हमने किस टाइम का डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग वार टाइम्स में नॉट बी सूटेबल। अगर हम कोई ऐसा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि वार युद्ध के समय का हमने डाटा उठा लिया, उस टाइम का डाटा हमारे लिए सूटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय जो किसी भी कंट्री की जो कंडीशन होती है वो अस्त व्यस्त होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, हमने कितनी यूनिट का डाटा उठाया, जैसे कि हम केवल 5 यूनिट उठा रहे हैं तो वो डाटा तो हमारे लिए सफिशेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यूनिट भी आपका मैटर करेगा कि आप कितनी यूनिट यूज़ कर रहे हो डाटा कलेक्ट करने में। एक्यूरेसी, भाई आपकी एक्यूरेसी कैसी है, डाटा को चेक करोगे आप क्या आपका डाटा एक्यूरेट है। देन एक अथर कहता है इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोविंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशन। देन 2 इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सबसे इम्पोर्टेंट 2 सोर्स रहेंगे सेकेंडरी डाटा के। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया इज़ द डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा जो भी पब्लिश होता है वो सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही होता है। इट इज़ पब्लिश बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इट इज़ वेरी कम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सबसे ईजी और सबसे रिलायबल और सबसे मतलब कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं डाटा जो होता है वो इंडिया का होता है, सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू जो पब्लिश होता है। यहाँ पे सब कुछ पूरे बिल्कुल ध्यान से किया जाता है, जो कि साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारा का सारा बिल्कुल ध्यान दिया जाता है सारी बातों पे। देन सेकंड हमारा जो डाटा रहेगा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे आप NSSO भी बोल सकते हो। यहाँ से अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तब भी आप क्या कर सकते हो, इस डाटा पे भरोसा
कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टूल किट्स दिया गया है। द स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड बाय NSSOR रिलीज थ्रू इट्स क्वार्टरली जर्नल। क्वार्टरली मतलब कि एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, याद रखोगे आप। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और पूरे साल में 4 हमारे क्वार्टर होते हैं। कोल्ड सर्वेक्षण एंड इट्स रिपोर्ट्स पॉपुलरली नोन एज NSSO रिपोर्ट। जो NSSO द्वारा जो डाटा पब्लिश किया जाता है उसे बोला जाता है सर्वेक्षण, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसे बोलते हैं NSSO रिपोर्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।